So what should I do, guys? I have a coconut oil. It's parachute. Parachut. हे झूठ नहीं बोलूँगा, ये आवाज़ मुझे बहुत ही पसंद है। You should focus on your goal. तो कंक्लूजन ये है कि जब हमारा CUET का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो फिर हमने चेस का एक बोर्ड खरीद लिया। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? YouTube में एक प्लेलिस्ट देखना चालू किए जो प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे और उसी के साथ साथ ये एक और वीडियो हम देखना चालू किए थे, द ओनली चेस गाइड यू नीड, चेस पेज 1। तो ये 1 घंटा का वीडियो है जिसमें कि एक्चुअली हमको थोड़ा बहुत सही लगा। ये तुम लोग प्लेलिस्ट है, ये 1 घंटा का वीडियो तुम लोग देख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारा बात है ना, ये बताया है जो कि एक तरह से तुमको बेसिकली जानना पड़ता है। तो वो एक्चुअली प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प किया, उसमें हमको टैक्टिक्स समझ आया कि क्या क्या सोचा जाता है। तो वो कितना अच्छा लगा वो हम तुम लोग को ही पता ही होगा कि क्या बताना है इसी के बारे में। जाके देखो वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो। और फर्दर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। एक और फिर उनका ही वीडियो हम देखे, व्हाई आई डिड नॉट बिकम GM। उस वीडियो में एक बात उन्होंने कहा था कि The question is, what stopped me from becoming a GM? And you can guess. Is it my wife? I just asking. I think Amruta is the main reason. Okay, do not trash talk, okay? Samay has great chances. No, Samay doesn't have any chances. Right now is not the right time to tell the truth. सच्चाई के लिए भी एक समय होता है। रुक जा यार अमृता यार, एक सेकंड। Idea was bishop f4. He wanted to trap the rook. But समय यार किंग को मेट करना था, वो रुक के पीछे क्या जा रहे हो? वही है ना, he gets distracted. He started to focus on something and then he just lost it. But it's still okay. Awesome, it's all over. Today is the day of underestimation. Yeah, I completely underestimated him. Oh. Crashed. Why? No, I mean, Completely by completely. You are totally. Plus minus 10 मैंने बोला बोला भाई। ना सच्चाई का समय ये। लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर चुप रहोगी। तो हमारा एक ही सवाल था, क्या हम सच में इंटरेस्टेड है चेस में? Non-multitasking is dangerous if there is no interest. And I think this is very critical. Many people say, if I don't multitask, I feel it is boring. It means that the thing which you are doing is not so interesting for you. Okay, so this I think is something which everyone should avoid. It's a trap. Like, let's say you want your kids to do chess, you want them to do chess at all costs, but are they interested? If they are not, then they are stuck in that one thing and it can be a huge burden on them. So I think the essential part comes here is whether they are interested or not. And chess interest is again a very difficult term because it's very easy to get attached to winning. Let's say you are winning somewhere, you start enjoying it so much that you start to feel you love chess, but actually you love winning. Yeah, so how do you understand if someone truly is interested in chess? Okay, this is my definition. Okay, you can argue on this. This is why I said वो समय पहले जब हम क्लास 11th में थे, उस समय में हम लोग जब NDA की तैयारी करते थे ना, तो सभी लोग हम लोग ग्रुप में बैठ के GD करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो उसी में एक दिन करंट अफेयर में शिवम बोला, शिवम मेरा एक दोस्त है, तो वो बोला हमको कि अच्छा बताओ चेस में अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है। तो हम बोले कि पता नहीं, चेस हम उतना फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर हमको वो बताया कि गुकेज है अभी। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग को चेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगने लगा। उस समय में 2024 का बात है, ये 2 साल पहले का ही बात है और क्या।
तो फिर उसी समय में जब हम लोग ग्रुप में बैठते थे खेलने के लिए, तो हमको बिल्कुल नहीं समझ आता था कैसे खेला जाए। वैसे ग्रुप में क्या 2 ही लोग खेलते थे, हम और वही खेलते थे, और ये मतलब 4-5 लोग था, तो हम लोग वर्सेस करते थे। तो मेरा तो गेम प्ले बहुत बेकार ही है, और पहले तो और ज्यादा बेकार था, अभी थोड़ा बहुत सुधरा है। तो उसी के दरमियान जब हम खेलते थे तो कभी हम एक मैच पर्सनली जीते नहीं है। तो फिर हमको उस टाइम में था कि गाइस आई वांट टू प्ले, क्योंकि एक बार हो जाता है ना कि तुम हार जाते हो तो अंदर से लगता है कि हाँ हम हार कैसे सकते हैं, देखो किसी को हारना पसंद नहीं है। उसी तरह से फिर हम धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने लगे। उस टाइम से इम्प्रूवमेंट कुछ चल नहीं रहा था, बीच बीच में एग्जाम आ गए तो हम चेस को ओवरऑल छोड़ ही दिए। तो लेकिन मेरा मन में अंदर से था कि हमको एक ना एक बार तो चेस सीखना है बस। वैसे हम नहीं सोचे कि हमको जीएम बनना है, क्योंकि मेरा टीचर सागर सा है गाइस। तो उसी समय आई हैड परचेज्ड दिस, देखो ये Oh my god. ये हमें लगभग 60 रुपए में या फिर 50 रुपए में मिला था, क्योंकि ये बस नॉर्मल सा पेपर है और इसके पीसेस भी प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत चीप क्वालिटी का था, तो उस समय हम खरीदे थे। और कहने का मतलब बताया ना गाइस कि दूसरों से तुम्हें कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अगर वो काम करना है ना तो तुमको करना चाहिए। अगर तुम उस काम को करने लगोगे तो पूरा दुनिया जहान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। 12th मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ड्रॉप ईयर में तो हम एक बार भी चेस नहीं खेले, और फिर जस्ट हमारा अभी CUET कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद हम खेलना चालू कर दिए। फिर धीरे धीरे करते करते जब हमारा पहला दिन चालू हुआ, तो पहले दिन में हम उतना अच्छे से बिल्कुल ना ही के बराबर सीख पा रहे थे। थोड़े बहुत पीसेस के बारे में हमको जानना था। मेन दिक्कत होता है नाइट के बारे में जानना। नाइट तो भाई साहब एकदम ऐसे करके ऐसे चलता है, L शेप में, T शेप में, भाई घोड़ा है कि बीप। सेकंड डे के में हम ज्यादातर गेम हार ही रहे थे। फिर जब हमारा थर्ड डे हुआ तो थोड़ा बहुत हमको समझ आने लगा किस तरह से पीसेस को मूव करते हैं, और फिर 1-2 मैच तक हम ड्रॉ तो कर देते थे लेकिन जीत नहीं पाते थे। फिर तीसरे दिन ही हम अंकित को कॉल किए, और अंकित मेरे घर तरफ का एक दोस्त है, गंगू है। क्या हो गया पूछो, तुम लोग तो जंजी बच्चा था ना, जंजी बच्चा लोग बोल करने के लिए। और ये काम निरंतर जारी है। उसके साथ हम चेस खेलते हैं। इसका लेवल है 800 ELO और मेरा है 140। अब पहला दिन में तो ये सिंपल हमको हरा देगा, एक मैच हमको जीतने दे रहा था, और इसका वैसे भी लेवल तो हाई ही है, तो एकदम इसको अच्छा से टैक्टिक्स पता है किस तरह से खेला जाता है। तो फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग लगातार खेलने लगे। फिर बाद 4th डे भी ये हमको हरा रहा था, 5th डे भी हरा रहा था। फिर बाद हम धीरे धीरे करते हैं छोड़ ही दिए, तो अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लगभग 6th डे में हम क्या किए ना कि सुबह 5 बजे, लगभग 5:30 बजे, कल का बात है कि परसों का बात हमको याद नहीं है, उस समय हम 5 बजे लगभग उठे और एक चेस का मैच खेले। पहला मैच हम हारे, दूसरा मैच भी हम हारे, तीसरा मैच बाय द चांस आई वॉन। मतलब ओवरऑल अब हमको प्रॉपर समझ आ चुका है कि किस तरह से टैक्टिक्स को समझ आ जाता है, किस तरह से हम चेकमेट कर सकते हैं। मतलब हमको रुक मतलब 2 रुक रहेगा तो उसका चेकमेट करने हमको समझ चुके हैं। तो यही था बस हम इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है सीखने के लिए, बस 1 हफ्ता लगता है तुम लोगों को पूरा दिमाग लगा के उसमें घुसने के लिए। देन आई फैप। अंकित का 800 ELO है और मेरा 140 ELO। तो कभी हम लोग मैच खेलते तो एक मैच हमेशा एक तरफा जाता था, कभी हम इससे नहीं जीत पाए हैं। एंड देन गए गंगू के पास आए चेस खेलने के लिए। गाइस गंगू को हम चेकमेट कर दिए गाइस, आज पहली बार गंगू की चेकमेट किए ऑलमोस्ट। गाइस यहाँ से क्वीन, यहाँ से यहाँ से भी ये क्वीन है, उल्टा है, गोटी कमी में हम लोग उल्टा रख दिए। और यहाँ पे इसका ये जो भी कहते हैं इसको किंग, और यहाँ पे बिशप रुक, और यहाँ पे मेरा तो ऑलमोस्ट चेकमेट हो चुका है। अभी हम सेकंड टाइम इसको चेस में हरा चुके हैं। भेजा था ना लिंक, हाँ लिंक भेजे थे, गंदा वीडियो वाला लिंक। तो गाइस अभी हम इसको 2 बार लगातार चेकमेट किए हैं, उससे पहले हम 1 बार हम इसको सकते नहीं थे, लेकिन गाइस आई स्टार्टेड विनिंग व्हिच मींस आई एम गेटिंग प्रो इन दिस। तो गाइस अभी ये ना, अभी ये अरे गेम दिखा, हाँ ये chess.com को डाउनलोड कर रहा है। अब हम लोग इससे ऑनलाइन खेलेंगे, ठीक ना गाइस, तो ऑनलाइन पे लेंगे। कुछ लोग हम देखे हैं जो लोग ना जाता है साइबर कैफे फॉर्म भरने के लिए, और इधर ई फोन में भर लेता है अपना जितना ये फॉर्म है, और हम लैपी में भर लेते हैं। बता, मेरा तो चलो फिर भी लैपी ये अपना फोन में भर लेता है, वो भी नॉर्मल वेबसाइट नहीं, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके भर लेता है। इंडियन रेलवे का फॉर्म भरा था ना गंगू, एग्जाम निकला है।
Your your love story is difficult. It cannot be described in just 2 words.